तो ये बाइक आई थी हमारे पास स्प्लेंडर BS6। तो इसमें दो ही प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो इसकी चेक लाइट नहीं जा रही थी और दूसरी इसकी जो प्रॉब्लम थी कि प्लग पर एवरेज नहीं दे रही थी और प्लग बिल्कुल काला निकल रहा था। तो भाई हमने दिन में छुड़वा ली गाड़ी। तो अब हमने रात के टाइम जब ये गाड़ी को चेक करा देखा तो इसमें जो प्रॉब्लम निकली हमें, तो भाई हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी पूरी वायरिंग फाड़ी, चेक करा और टंकी के नीचे से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली दिक्कत कहाँ से निकली थी और प्रॉब्लम कहाँ से निकली थी। तो पहले मैं इसकी टंकी को उतार लेता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ कि अगर कोई स्प्लेंडर बाइक अगर एवरेज नहीं दे रही है और प्लग उसका काला निकल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, क्या फॉल्ट होगा और क्या समस्या आ जाती है, क्या आपको चेक करना है और कहाँ से उसकी समस्या का हल निकलेगा। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने भाई पूरी, क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं इस टाइम, और मैंने पूरी गाड़ी खोल ली है और स्प्लेंडर BS6 गाड़ी है, मैं बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ आपको। तो क्योंकि मैंने इसमें अपने पास से थोदर बॉडी भी नहीं डाल के देखी, लेकिन चेक लाइट जब भी नहीं गई इसकी, क्योंकि चेक लाइट जब भी नहीं जा रही थी और चेक करने के बाद जब भी एवरेज गाड़ी नहीं दे रही थी। एक बार को अगर चेक लाइट नहीं जाए तो गाड़ी की एवरेज जो है वो प्लग सही निकले, ब्लैक कलर का प्लग ना निकले, क्योंकि ब्लैक कलर का निकलेगा तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी, बिल्कुल भी एवरेज नहीं देगी। अगर कहीं से कोई वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई, समस्या आ गई है, तो आपकी ना एक तो चेक लाइट नहीं जाएगी और दूसरी और आपकी जो एवरेज है वो एवरेज नहीं आएगा। तो कभी बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई थोड़ी गड़बड़ी ख़राब हो गई है, आपका ECU ख़राब हो गया है, आपका इंजेक्टर ख़राब हो गया है, सेंसर ख़राब हो गया है, पेट्रोल मोटर ख़राब हो गई है, झटके मार रही है, मिसिंग मार रही है। तो भाई मैं उसका सबका सलूशन बताना चाहता हूँ कि अगर आपका स्पार्क प्लग काला कलर का निकलता है, ब्लैक कलर का निकलता है, तो उसका सलूशन क्या है, क्या समस्या हो सकती है और कहाँ से आप उसको समस्या को हल कर सकते हो। तो वीडियो को चालू करने से पहले, शुरू करने से पहले, कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कहाँ कहाँ इसका प्रोसेसर चेक करा, कहाँ कहाँ से मैंने इसकी वायरिंग को चेक करा है और कहाँ कहाँ से मुझे इसका फोल्ड निकला, कहाँ से ना निकला और कहाँ पे मैंने इसकी समस्या को हल कर पाया हूँ। तो इसकी उतार लेते हैं इसकी टंकी को, और टंकी उतारने के लिए इसका जो पेट्रोल का पाइप है इसे खोल लेते हैं और दिखाता हूँ कि मैंने भाई पूरी वायरिंग ऊपर से नीचे तक पूरी चेक करी है और एक एक पॉइंट का, एक एक वायर को मैंने अच्छी तरह से चेक करा और जब जाके इसकी समस्या का हल निकला। तो शुरू करते हैं और टंकी उतार के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हमें प्रॉब्लम निकली है और कहाँ से समस्या थी इस गाड़ी के अंदर। तो मैंने इसकी टंकी को उतार लिया है। देखो मैंने पूरी वायरिंग चेक करी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जोड़ भी थे, टेपिंग थी। तो मैंने पूरी वायरिंग को चेक करने के बाद इसका सलूशन, एक एक वायर चेक करा है, कहाँ से कोई सप्लाई तो नहीं टूट रही या कहीं से कोई वायरिंग तो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक वायर को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद इसमें मैंने अपने पास से ECU भी लगा के देख लिया, लेकिन जब भी एवरेज नहीं बढ़ा, एवरेज घटा हुआ मिला। और इसका जो प्रॉब्लम थी, एक तो इसके एवरेज बिल्कुल प्लग काला निकल रहा था और दूसरी इसकी जो चेक लाइट है वो बिल्कुल नहीं जा रही थी। तो चेक लाइट मैंने बहुत क्लियर करा, बिल्कुल जब भी मैं स्कैनर पे लगाता था तो हर बार स्कैनर पे लगने से मुझे एक ही इशू दिखाया देता था कि इसकी थ्रोटल बॉडी। तो भाई मैंने थ्रोटल बॉडी दूसरी भी लगा ली, लेकिन इसकी समस्या जब भी हल नहीं हुई। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई गाड़ी स्प्लेंडर BS6 अगर पेट्रोल का एवरेज नहीं देती है, प्लग काला निकलता है, प्लग काला निकलता है, तो कहाँ से समस्या होगी, कहाँ से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको मैंने सोल्यूशन कर दिया है और ये चेक लाइट आ रही थी उसका भी हल कर दिया है। क्योंकि इसके अंदर आपको 3,035 रुपये की पूरी वायरिंग डालनी पड़ती, वरना मैंने आपका जो दिखा रहा हूँ मैं बिल्कुल कि आपको कोई भी चैनल पे ये नहीं दिखाएगा कि आप सर्च मार के देखिए चैनल पर, यूट्यूब पर, कि भाई स्प्लेंडर BS6 एवरेज नहीं दे रही है तो कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ से समस्या हो सकती है। मैंने भी बहुत दिमाग मारा, बहुत सर्च करा, लेकिन कहीं पर भी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी वायरिंग काम करता हूँ। लेकिन कभी कभी एक ऐसा कोई मैटर आ जाता है, कोई केस आ जाता है जिसमें मैं भी खुद भी फंस जाता हूँ और उसका सलूशन जो मिलता है मुझे बहुत लेट मिलता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए इस गाड़ी को मैंने छुड़वा लिया और इसकी जो समस्या थी बिल्कुल अच्छी तरह से निकला। तो मैंने एक एक वायर को अच्छी तरह से स्कैन करा, चेक करा, बिल्कुल क्लियर करके एक एक वायर को मैंने सप्लाई चेक करा और बिल्कुल थ्रोटल बॉडी मैंने अपने पास से लगाई है, क्योंकि इसकी जो थ्रोटल बॉडी है मैं दिखाता हूँ आपको।
इसकी जो थोदर बॉडी है, क्योंकि मैंने इसके TPS सेंसर भी लगा के देखे, ये इस गाड़ी की थोदर बॉडी है। तो किसी ने इस थोदर बॉडी पे ये टेप लगा के जुगाड़ कर लिखा है, मतलब एंसिल एमोलाइट लगा के जुगाड़ कर लिखा है। और ये इसमें लग रही थी, ये झटके मिसिंग भी मार रही थी और चेक लाइट नहीं जा रही थी। तो मैंने इसमें लगा के चेक करा, लेकिन लगाने के बाद थोदर बॉडी लगाने के बाद भी एवरेज नहीं बढ़ा, प्लग जब भी काला निकलता रहा और उसके बाद भी चेक लाइट नहीं गई। तो चेक लाइट क्यों नहीं गई? क्योंकि मैंने इसे जब भी इसका TPS सेंसर भी मैंने चलो इसके बदल के देखे, तो भाई जब भी नहीं हुआ। इसका TPS सेंसर भी बदलने के बाद भी जब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और जब डाउट हुआ कि भाई कहीं ना कहीं इसकी कहीं ना कहीं से कोई वायरिंग में मिस्टेक है, कहाँ से समस्या है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने TPS सेंसर भी बिल्कुल अपने पास खोल के रख लेके, और ये रहा इसका जो स्लो मोशन का सेंसर होता है। तो भाई बिल्कुल TPS सेंसर काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब TPS सेंसर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारी गाड़ी एवरेज कहाँ से देगी? तो भाई अगर TPS सेंसर काम नहीं करेगा तो गाड़ी एवरेज कहाँ से देगी, और उसका समस्या का हल कहाँ से निकला? तो मैं दिखाता हूँ कि TPS सेंसर का जो वायर होता है, ये वाला हरे पर लाल धारी, तो मैंने जब ये तार को मैंने चीर के देखा, ये वाला आपको दिखाता हूँ, ये वाला वायर था जो TPS सेंसर पे जाता है। ये आपके ECU पे भी जाता है, आपके इंजेक्टर पे भी जाता है। और दूसरी बात, क्योंकि ये आपका जो जनरेट करता है, ये तार आपका ऑटो सेंसर से कनेक्ट होता है। तो ये ऑटो सेंसर से कनेक्ट होता है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये वायर आपका ऑटो सेंसर से कनेक्ट होता है, जो आपका जो हेड पे साइलेंसर पे लगा रहता है वो सेंसर, उससे कनेक्ट होता है ये। और उससे कनेक्ट होने के बाद ये इसका जो प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या आ रही थी, क्योंकि ये वायर ये इतना दूर से ये टूटा हुआ था, यहाँ से गल गया था बीच में से तार। और मैं कितनी बार इसकी चेक करा, खींच के भी यहाँ से भी चेक करा, मैंने दिक्कत नहीं आई। तो फिर मैंने ये वायरिंग को फाड़ा, और वायरिंग को फाड़ने के बाद मैंने अभी टेप मारी है, बिल्कुल अभी टेप मारी है इसके ऊपर, बिल्कुल देख सकते हैं आप, टेप अलग से लग रही है इसके ऊपर। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और मैंने जब थोड़ी देर स्टार्ट करी तो प्लग का जो रंग था वो धीरे धीरे बदलने लग गया। तो प्लग का रंग बदलने लग गया। तो अब गाड़ी की जो समस्या है, अब कुछ भी समस्या इसके अंदर नहीं बची, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से एक एक वायरिंग को चेक कराए, सलूशन कराए और हल करा है, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल जो भी समस्या थी, प्रॉब्लम थी इसके अंदर, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्कैन करके एक एक वायर को मैंने बारीकी से चेक करा कि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। और प्लग इसका काला निकल रहा है। तो प्लग काला निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसके वायरिंग में ही समस्या है। तो वायरिंग में समस्या है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई गाड़ी के अंदर एवरेज की समस्या आती है और प्लग बार बार की काला निकलता है, आपने थोड़ा बॉडी बदल ली, ECU बदल लिया और आपने सब कुछ करके देख लिया, तो भाई मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि एक बार इसके जो TPS सेंसर के जो वायर होते हैं, इनको ज़रूर आप चेक करें, तसल्ली से चेक करें कि कहीं से कोई वायर गलत तो नहीं गया है। चाहे आप गाड़ी इसको छुड़वा लें और उसके बाद आप एक तरीके से, मैंने आपको चेक करके दिखाया, एक एक वायर आप चेक करा, बिल्कुल इस तरीके से एक एक वायर को बिल्कुल शांतिपूर्वक आप बिल्कुल आसानी से उसे चेक करें। और तसल्ली से चेक करना आपका काम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि एक वायर की वजह से ना एवरेज दे रही थी और ना 100% चेक लाइट जा रही थी। जब भी दिखाता है ये स्कैनर पर कोड, तो बार बार के स्कैनर पर कोड दिखाता था कि इसकी थोदर बॉडी का कोड। तो भाई थोदर बॉडी मैंने दूसरी भी लगा के देख ली, जब भी समस्या हल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके थोदर TPS सेंसर जो होता है, इसका जो ये वायर था, ये वायर ये टूटा हुआ था। और ये वायर कितनी जगह जुड़ा हुआ होता है? तो भाई एक ही वायर ये सब जगह जुड़ा हुआ होता है, ECU से भी जुड़ा हुआ होता है, आपके ऑटो सेंसर से भी जुड़ा हुआ होता है, आपके TPS सेंसर से भी जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि ये TPS से ऑटो सेंसर ही बताता है कि गाड़ी ठंडी है या गर्म है। इसी हिसाब से आधार पर ये हमारा TPS सेंसर काम करता है, वर्क करता है, जो हमारे एवरेज को मेंटेन करता है। अगर ये हमारा ऑटो सेंसर भी ख़राब हो जाएगा, तो जब भी हमारा एवरेज ख़राब हो जाता है और हमारा मेंटेन नहीं होता, अगर ये ऑटो सेंसर तुम्हारा सही है और उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद ये समस्या ये आ जाती है कि हम चेक कहाँ से करें, कहाँ से समस्या करें। एक गाड़ी हमारे पास बार बार की एक आ रही है और हमने उसे बरसों पे भी चले गया 2 से 3 बार, और उस गाड़ी में क्या समस्या आती है कि उसका जो बार बार है ऑटो सेंसर ख़राब हो जाता है। तो भाई ऑटो सेंसर क्यों खराब जाता है, क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? तो उस गाड़ी को मैं कल बुलाऊंगा और उस गाड़ी को बुला के कल उसको चेक करूंगा कि उसका जो ऑटो सेंसर की जो चेक लाइट है वो डालते हैं, क्लियर करते हैं, और 15-20 सेकंड में दोबारा बैक उसकी ऑटो सेंसर की लाइट जल जाती है। उसकी भी वायरिंग चेक करके दिखाऊंगा कि कहाँ से प्रॉब्लम निकलती है, कहाँ से समस्या निकलती है। क्योंकि ये ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जो दिखा रहा हूँ कि अगर आपका प्लग
ब्लैक कलर का निकल रहा है, काला निकल रहा है, एवरेज नहीं दे रही है, तो आप इसके जो टीपीएस सेंसर के जो वायर होते हैं इनको एक एक करके ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये टीपीएस सेंसर आपका सेंसर कई जगह वायर जाते हैं इसके। और इसके जो वायर हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ऑटो सेंसर पे भी और आपके ईसीयू पे भी, और जो जनरेट करता है आपका मेंटेन करता है, ये आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका टेम्परेचर सेंसर पे भी जाता है, देख सकते हो आप। बिल्कुल आपका ये टीपीएस वाला सेंसर जो है, ये वायर आपका ऑटो सेंसर से जुड़ा हुआ होता है, आपका टेम्परेचर सेंसर से भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये बिल्कुल आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा, तो ये सब कुछ से जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ होता है। और ये आपका ईसीयू से भी जुड़ा हुआ होता है। तो भाई मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्च करके चेक करके गाड़ी को ओके करके मैं आपके साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ प्रॉब्लम निकलती है, कहाँ से समस्या निकलती है, क्योंकि यही वायर आपका इसके स्कैनर से भी जुड़ा हुआ होता है। दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा वायर, ये रहा। तो भाई ये तो वायर है आपका स्पीड सेंसर से भी जुड़ा हुआ होता है। जो आपका स्पीड सेंसर होता है उसका भी ये बताता है। जो हमारा स्टैंड सेंसर है, दिखाता हूँ मैं, सॉरी स्पीड सेंसर नहीं होता, ये स्टैंड सेंसर होता है। और स्टैंड सेंसर की वजह से ये वायर स्टैंड सेंसर का है, यही आपके टीपीएस को सिग्नल देता है। अगर गाड़ी कोई दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, आपका स्टैंड सेंसर खराब हो गया है, तो आपकी जो गाड़ी का मेंटेन है, जो प्रॉब्लम है, वो सलूशन नहीं हो पाएगा, हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी समस्या है इसके अंदर टीपीएस सेंसर सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी वजह से आपके सगले सेंसर वर्क करते हैं, क्योंकि 3 सेंसर का सेंसर, इसे टीपीएस सेंसर ऐसे नहीं कहागा, क्योंकि मैं इसे कंप्लीट करवा रहा हूं और इसे ओके करके टेप लगवा के मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसकी चेकलेट जा रही है या नहीं जा रही है। क्योंकि भाई मेरे पास ये दोपहर आई थी गाड़ी, और या को मैंने चेक करने के बाद इसको छुड़वा लिया, और छुड़वाने के बाद अब मेरे बच रहे हैं 10, तो 10 बजे अब बज रहे हैं। तो अब मैं इस गाड़ी को ओके कर रहा हूँ, और मैंने जो कम से कम 2 घंटे लग गए मुझे इस गाड़ी को ओके करने में। और मैंने एक एक वायर चेक करा कि भाई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वायर में दिक्कत है, क्योंकि मैंने ईसीयू बदल के देख लिया, थ्रॉटल बॉडी बदल के देख ली, टीपीएस सेंसर बदल के देख लिया, जब भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो इसका जब मैंने इसका वायर चेक करा यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे यहाँ से वायर टूटा हुआ मिला। और वायर कौन सा वाला मिला? जो आपके ऑटो सेंसर पे भी जाता है, टेम्परेचर सेंसर पे भी जाता है, स्टैंड सेंसर पे भी जाता है, और आपके ईसीयू को भी जाता है। ये जो है वायर, ये जो है पीले पे ऑरेंज धारी है, लाल मतलब हरे पे ऑरेंज धारी है। ये वायर वो है जिस पे बहुत सारा वर्क होता है। इसी वजह से ये आपका एवरेज मेंटेन नहीं हो पाता, ना एवरेज दे पाती है गाड़ी। अगर आपका टीपीएस सेंसर का वायर टूट जाएगा तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी। तो भाई वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक लोगों को शेयर करें। अगर कोई गाड़ी एवरेज देती थी तो कि कहाँ से आपको चेक करनी है, कहाँ से समस्या को हल करना है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कि बिल्कुल अच्छी तरीके से फिटिंग सब कर दिया और ओके कर दिया। जो मैंने बताया कि एवरेज नहीं देती गाड़ी और कहाँ से प्रॉब्लम आती है, कहाँ से समस्या आ जाती है, तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया। और इस गाड़ी को मैं अब स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको। चेक लाइट भी आ रही है और न्यूट्रल भी जल रही है। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इसकी चेकलाइट चली गई। क्यों? बार बार जो प्रॉब्लम आ रही थी कि इसकी चेकलाइट नहीं जा रही थी, और इसका जो स्पार्क प्लग पर जो करंट स्पार्क प्लग होता है वो काला कलर का निकल रहा था, जिस वजह से गाड़ी एवरेज नहीं दे रही थी और प्रॉब्लम आ रही थी। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कहाँ से इसे चेक करना है, कहाँ से इसको ठीक करना है और कहाँ से समस्या आ जाती है। क्योंकि मैंने पूरी वायरिंग खोली, और वायरिंग खोलने के बाद पूरी कंप्लीट करने के बाद अब मैंने गाड़ी ओके कर दी है। जबकि अब मैं 8 बजे लगा था इस गाड़ी करने, और 11 बजने को जा रहे हैं, और गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैकेनिक भाइयों को वीडियो को ज़रूर शेयर करें।